Welcome back to the channel Maths by Vani. In this video, we are starting a new exercise, that is exercise 5.2 of chapter number 5, Introduction to Euclid's Geometry. So let's begin with question number 1. How would you rewrite Euclid's fifth postulate so that it would be easier to understand? अच्छा, अब आपको ना postulates, axioms सब number wise याद होने चाहिए. ये मैं आपको already बता चुकी हूँ. फिफ्थ postulate में क्या है हमारा, पैरेलल लाइंस के ऊपर पोस्टुलेट रह चुका है. तो सबसे पहले आप लिखोगे कि किसके बारे में बात की गई है. तो यूक्लिड्स फिफ्थ पोस्टुलेट इज अबाउट पैरेलल लाइंस. फिफ्थ पोस्टुलेट पैरेलल लाइंस के लिए बना है एंड उस पैरेलल लाइंस के डेफिनेशन भी लिख कर आना. पैरेलल लाइंस आर स्ट्रेट लाइंस. पैरेलल लाइंस आर स्ट्रेट लाइंस which do not intersect each other and are at constant distance from one another. ठीक है, समझ आ गया. हमने क्या करा, हमने अभी पहले ये लिखा कि फिफ्थ पोस्टुलेट में क्या चीजें हमें गिवन है. तो फिफ्थ पोस्टुलेट के अंदर पैरेलल लाइंस के बारे में बात की गई है. यहाँ पर हमने पैरेलल लाइंस की भी डेफिनेशन लिख दी है कि पैरेलल लाइंस स्ट्रेट लाइंस होती हैं जो कि एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती हैं एंड एक कांस्टेंट डिस्टेंस पर होती हैं एक दूसरे से. ठीक है, अब हम इसको उस वे में लिखेंगे कि जिससे कि आपको समझने में ईजी हो जाए. थ्योरेटिकल वे में ही लिखने वाले हैं. देखो यहाँ पर क्या है कि एक लाइन है ए. अब वो ये कह रहा है एक पॉइंट हमें x गिवन है. ठीक है, अब x या तो a पे होना चाहिए या मतलब कि x का कुछ होना चाहिए a के साथ रिलेशन. तो हमने क्या करा, वो कह रहा है कि x जो है वो a पर नहीं है. तो दैट मीन्स हम x से a से पैरेलल x बना सकते हैं. भाई एक लाइन है a, उसके पैरेलल हमने x लाइन बना दी. ठीक है, अब इसमें क्या चीज है कि ये ना x पॉइंट पे एक ही लाइन निकलेगी. पॉइंट है ये, ठीक है, x एक ही लाइन रहेगी. ऐसा नहीं है कि यहाँ पर भाई आपने इधर बना दिया x, या कैसे दो पैरेलल लाइन से a और x. सो आप इनको लिखोगे if x does not lie on the line a, comma, then a line through, comma, if x does not lie on the line a, then a line through x can be drawn which is parallel to a. ठीक है, एक लाइन ड्रॉ कर सकते हैं जो कि a के पैरेलल होगी. बट देयर कैन ओनली बी वन लाइन थ्रू पॉइंट x which is पैरेलल टू लाइन ए. ठीक है, अब देखो क्या चीज करी हमने यहाँ पे. इन्होंने हमें ये बोला था कि फिफ्थ पोस्टुलेट को आप कैसे इजी बना सकते हो. हमें पता है कि वो पैरेलल लाइंस के ऊपर था. ठीक है, सो फिफ्थ पोस्टुलेट इज अबाउट पैरेलल लाइंस. ओके, पैरेलल लाइंस आर स्ट्रेट लाइंस व्हिच डू नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर एंड आर एट कांस्टेंट डिस्टेंस फ्रॉम वन अनदर. अब हमने क्या करा, एक लाइन ले ली a, ठीक है, और एक लाइन हमने ले ली x. हमने क्या करा, इन दोनों को पैरेलल कर दिया. इफ x डज नॉट लाई ऑन द लाइन a, अगर x लाइन a पे नहीं आ रहा है, दैट मीन्स अगर इंटरसेक्शन नहीं हो रहा है
तो देन अ लाइन थ्रू एक्स कैन बी ड्रॉन विच इज पैरेलल टू ए। साफ सीधी बात है कि अगर इंटरसेक्शन नहीं हो रहा है, भाई ए पे आने का तो मतलब यही है ना कि इंटरसेक्शन हो रहा होगा। अगर इंटरसेक्शन नहीं हो रहा है दैट मीन्स वो पैरेलल लाइंस हैं। तो यानी कि एक्स हमने बना दी पैरेलल टू ए, बट देयर कैन ओनली बी वन लाइन थ्रू पॉइंट एक्स विच इज पैरेलल टू लाइन ए। बट देयर कैन ओनली बी वन लाइन, वहां पर सिर्फ एक लाइन हो सकती है थ्रू पॉइंट एक्स, एक्स से विच इज पैरेलल टू ए। ठीक है, समझ आ गई इतनी चीज, इसके अंदर यही था। नाउ लेट्स कम टू क्वेश्चन नंबर 2. नाउ वी आर हैविंग क्वेश्चन नंबर 2. Does Euclid's fifth postulate imply the existence of parallel lines? Explain. जो यूक्लिड्स का फिफ्थ पोस्टुलेट है क्या वो पैरेलल लाइंस के बारे में है? तो हमें वो एक्सप्लेन करना है। अगर है तो आप लिखोगे yes, yes it do. इतना ही नहीं लिख के आना है, पूरा अच्छे से एक्सप्लेन करके आना है। अब हमें बताना है कि फिफ्थ पोस्टुलेट के अंदर क्या चीज है। इफ द सम ऑफ टू co-interior angles is equal to the sum of right angles, comma, then the two lines will not meet, यानी कि जो अगर सम जो है हमारे इंटीरियर एंगल्स का वो सम है, मतलब उनका सम इक्वल है किसके सम के, राइट एंगल्स के सम के, यानी कि 90 + 90 इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। 180 डिग्री के अगर इक्वल है तो लाइन्स विल नॉट मीट ईच अदर एट एनी गिवन पॉइंट and hence are parallel to each other. अब एक चीज देखते हैं कि ये एक लाइन है ए बी, ये एक लाइन है सी डी। अब हम ये कह रहे हैं कि इनके बीच में एक लाइन इंटरसेक्ट कर रही है, ई एफ हमने ले लिया नाम इसका। ई एफ क्या है, इंटरसेक्ट कर रही है इन दोनों लाइंस को, यानी कि ये हो गया देखो हमारा जैसे कि एंगल नंबर 1, दिस इज एंगल 2, दिस इज एंगल 3 एंड दिस इज एंगल 4। ठीक है, सो हमारे कहने का क्या मतलब है, या तो एंगल 1 प्लस एंगल 3 इज इक्वल्स टू 180 डिग्री हो जाए, और एंगल 2 प्लस एंगल 4 इज इक्वल्स टू 180 डिग्री अगर हो गया तो दैट मीन्स जो हमारी ए बी है वो सी डी के पैरेलल हो जाएगी। ये चीज आपको देखने को मिलेगी अभी जब हम लाइंस एंड एंगल्स करेंगे चैप्टर, नेक्स्ट चैप्टर जो है, तब आपको ये चीज उसमें और अंदर तक एक्सप्लेन की जाएगी कि क्या क्या प्रॉपर्टीज रहती हैं, क्योंकि क्वेश्चन में आपको प्रॉपर्टीज मेंशन करनी होगी। सो वहां पर आपको डीपली एक्सप्लेन किया जाएगा, बट यहाँ पर भी ये चीज अप्लाई होगी कि अगर एंगल 1 प्लस एंगल 3 इज इक्वल्स टू 180 डिग्री हो गया, यानी कि इफ सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स इज इक्वल्स टू 180 डिग्री देन द लाइंस आर सेड टू बी पैरेलल। ठीक है, वो पैरेलल होंगी, वो इंटरसेक्ट नहीं करेंगी, विच मीन्स ए बी इज पैरेलल टू सी डी एंड ई एफ इज एन इंटरसेक्टिंग लाइन। So with question number 2 we have completed our exercise and with this exercise we have completed our chapter. I hope आप लोगों को समझ आया होगा। स्टिल कोई क्वेरी रहती है आर डी शर्मा से, एनसीईआरटी से या किसी और साइट बुक से, कहीं से भी आप प्रैक्टिस कर रहे हैं तो आप ले सकते हैं मुझसे, या तो इंस्टाग्राम हैंडल पर या फिर कमेंट सेक्शन में। Now we'll see you in next video in which we will be starting new chapter. Till then keep practicing, make sure to subscribe the channel, press the bell icon and do share this video.